8 घंटे बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना के प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस से बाहर आए। तेजस्वी यादव से प्रवर्तन निदेशालय के 12 अधिकारियों ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान करीब 60 सवाल उनसे पूछे गए। पटना के प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर से बाहर निकलते वक्त तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। तेजस्वी यादव ने हाथ हिलाकर विक्ट्री का साइन दिखाया। बाहर निकलकर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात नहीं की और सीधे आवास के लिए रवाना हो गए। मंगलवार की सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम से पूछताछ कर रही थी। इससे पहले राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से भी करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई। इससे भी पहले सीबीआई और इनकम टैक्स की टीम में करीब 1.5 साल पहले पटना में सिलसिलेवार तौर पर छापेमारी कर कई दस्तावेज को कलेक्ट किए गए थे। ये दस्तावेज नौकरी के बदले जमीन लिखाए जाने को लेकर इकट्ठा किए गए थे। इसके आधार पर तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई। तेजस्वी यादव से ईडी के अधिकारियों ने करीब 60 सवाल पूछे, यानी कि सवाल कुछ इस तरीके से थे। जिस कंपनी के आप मालिक हैं, वो कंपनी कैसे बनी और कब बनी? जब आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया? आपकी कंपनी 4 करोड़ की थी, महज कुछ वर्ष में करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? कंपनी की कमाई का स्रोत क्या रहा? नाबालिग से बालिग होते ही 21 से 22 वर्ष की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ गया? 160 करोड़ का आलीशान घर आपने कंपनी के नाम पर महज कुछ लाख में कैसे ले लिया? आपने करोड़ों रुपए कहां से कमाए? बता दें कि सुबह 11 बजे से तेजस्वी यादव से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। जब से तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास से ईडी के दफ्तर आए थे, तब से ही और आरजेडी के कार्यकर्ता ऑफिस के बाहर जमे हुए थे। इस दौरान राजद के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम बड़े नेता भी प्रवर्तन निदेशालय के पटना ऑफिस के बाहर डटे रहे। जितने देर तक पूछताछ हुई उतने देर तक और राजद कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई देते रहे। ईडी ने 19 जनवरी को लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए नया समन जारी किया था। राजद के दोनों नेताओं से पूछताछ के लिए दिल्ली से ईडी अधिकारियों की एक टीम रविवार को पटना पहुंची थी। राजद ने केंद्र सरकार पर देश में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे तब चारा घोटाला हुआ था, वो रेल मंत्री थे तो नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ, फिर वो जांच की एजेंसियों से क्यों डरते हैं?